पत्ता लगाया तो क्या देखा, भगवान यमुना के अंदर बैठे हुए। मन में विचार किया, मुझसे पहले कब आ गई है। बाहर निकल के देखा तो रथ पर भी कृष्ण बलराम बैठे हुए। और अब की बार पुनः यमुना में गोता मारा तो भगवान चतुर्भुज रूप में शेष सैया पर विराजमान है। अब तो फटी फटी आंखों से भगवान को बार बार देखें। भगवान मुस्कुरा के बोले, चाचा जी किमते दृष्टि विमादभुतम, यमुना के अंदर कौन सा अद्भुत दृश्य देख लिया जो ऐसी फटी फटी आंखों से देख रहे हो। अक्रूर जी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु मैं सब समझ गया, आप ही रथ में बैठे हो और आप ही यमुना के अंदर घुसे बैठे हो। अब कुछ भी हो जाए आपको हमारे घर चलना पड़ेगा। भगवान हंस के बोले, चाचा जी आपका घर तो हमारे ही घर है, अवश्य चलेंगे, पर पहले मामा जी से मिलेंगे, फिर बाद में आपके घर भी चलेंगे। अब भगवान का रथ मथुरापुरी में प्रविष्ट हुआ। यहां श्री सुखदेव जी बड़ी अच्छी बात लिख रहे हैं कि अब मथुरा में जो भगवान प्रवेश कर रहे हैं वो नंदनंदन श्री कृष्ण नहीं है। फिर बोले, मथुरा में जो भगवान प्रवेश कर रहे हैं वो वसुदेव नंदन श्री कृष्ण है। तम संप्रविष्टौ वसुदेव नंदनम, क्योंकि नंदनंदन कृष्ण का तो संकल्प है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वो तो वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं जाते। तो ये गोकुल मथुरा द्वारका कौन गया? बोले वो वसुदेव नंदन श्री कृष्ण गए हैं। एक प्रहर दिन अभी बाकी था। भगवान नंद बाबा से मिले और बोले, बाबा बाबा या मथुरापुरी को तो बड़ा अद्भुत मेला है, आप यदि आदेश करें तो जरा मैं दर्शन कर आऊं। नंद बाबा बोले, बिल्कुल नहीं कन्हैया भैया, या मथुरापुरी को जो राजा है ना वो बड़ा उग्र शासक है, याते बिल्कुल ना भेज पा रहे हम। कल हम चलेंगे, तुम्हें भी अपने साथ में ले चलेंगे और पूरे मेले का दर्शन करा के वापस भी ले आएंगे। कन्हैया के तो भूल गए गाना, बाबा मेला तो हमेशा मेल के लोगन के संगे ही देखने में आनंद आवे। अब दादा के साथ में नाती मेला देखने जावे। नाती कहे, बाबा हम तो हिडोला झूलेंगे। बाबा कहे, चल पैसा दो, चक्कर खाओ, टूटे पलकिया सो जी से जाओ। आगे नाती कहे, बाबा जी हम तो आइसक्रीम खाएंगे। दादाजी कहे, अब वैसे ही तो सर्दी जुकाम हो रहा है, तू आइसक्रीम खाएगा? तो बोलो नाती का तो हो गया मेला। बलराम जी बोले, बाबा कन्हैया की ज्यादा इच्छा है, आप यदि आदेश करें तो मैं मथुरा को मेला को दर्शन करा लाऊं। नंद बाबा बोले, हाँ बलराम बेटा तू न एक समझदार है, पर काउते लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करियो। बलराम जी बोले, हम काउते बात ही ना करेंगे बाबा, तो झगड़ा होएगो कायम। चल दिए भगवान मथुरा को मेला को दर्शन करवे। अब मथुरा के जिस रास्ते से मेरे गोविंद निकल जाते हैं, सारी मथुरा की ब्रजांगनाएं भगवान की रूप माधुरी का अपने नयन प्यालों से खूब पान करती हैं। उच्च उच्च अट्टालकाओं पे चढ़ के भगवान के स्वागत में सुमन वृष्टि करती हैं और आपस में चर्चा करती हैं, बहना यही तो पूतना को मारवे वारो है, सक्तासुर, अकासुर, बकासुर, धैनुकासुर, तृणावर्त सब यही ने तो मारे। देखवे में छोटो है पर बड़ो ही खोटो है, या के पेट में दाढ़ी है। और जो गोपियां बातें करती हैं कि भगवान मुस्कुरा करके एक बार उनकी तरफ टेढ़ी निगाहों से देख जाते हैं, सब निहाल हो जाते हैं। मथुरापुरी की लीला और मिथिलापुरी की लीला लगभग एक जैसी, पर मथुरापुरी के श्याम जी में और मिथिलापुरी के राम जी में बस इतना अंतर है कि राम जी जब मिथिलापुरी में गए तो लजीले शर्मीले से नीचे निगाह झुका करके चलते थे, और कन्हैया
कि नैन तो कटीले हैं ही। बोलो राधे 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 राधे। ब्रजवासी बोले चौरे कन्हैया एक बात तो बताए, यह मथुरापुरी में तेरी कछु नातेदारी है का? भगवान बोले क्यों? बोले या मथुरापुरी की जिस रास्ता से तू निकसे सब तेरो स्वागत करे, तेरे स्वागत में सब फूल बरसावे। भगवान हंस के बोले अरे ब्रजवासियों तुम्हें खबर ना है, या मथुरापुरी के जो महाराज कंस है ना, वो हमारे सगे मामा जी लगे। तो मामा जी के गांव में तो जितने मिले वो सबरे मामा, या ही नाते ये हमारा स्वागत करे। ब्रजवासी बोले ओरे कनुआ भैया तो पहले काहे ना बताई, पहले बता दे तो तूने घर से हम भी सज सज के तैयार होके आते, चमकीली बगलबंदी पहन के आते, पगड़ी लगा के आते। अब या फटे पुराने लत्तन में तेरे मामा ते मिलेंगे तो वो भिकमंगा ना समझेंगे। भगवान बोले तो चिंता काहे को करे, तुम्हारे वस्त्रन की व्यवस्था हम करा देते हैं। फिर क्या था, भगवान चलते चलते सीधे धोबी घाट पहुंच गए, जहां पर महाराज कंस का धोबी अनेक सेवकों के साथ में अनेक प्रकार के वस्त्रों की पोटली बांध करके चला आ रहा था, मुंह में पान दबा के, हाथ में चांदी की छड़ी घुमाता हुआ। भगवान दूर से ही बोले मामा जी राम राम। धोबी बोला तुम्हारा परिचय? भगवान मुस्कुरा के बोले मेरो नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे बड़े भैया बलराम जी हैं, बाकी के सब ये मेरे सखा है। वो मामा जी बात ऐसी है कि जल्दी जल्दी में मेरे मित्र चलते समय अच्छे अच्छे कपड़े अपने घर छोड़ आए, आपकी पोटली में बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, मामा को तो रोज ही पहनाते हो, आज हमें और आज हमारे ब्रजवासियों को पहना दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। धोबी बोला हे कृष्ण, हमें पता है कि महाराज ने आपको क्यों बुलाया है, चलो भागो यहां से। जीवन भर गायों के पीछे भागने वाला, गड़ा पोखरों का पानी पीने वाला, आज राजसी वस्त्र पहनने का दुस्वप्न देखता है। ईदृशा नैव वासांसी नित्यम गिरिवने चरा। भगवान को वनचर गिरिचर कहा। ब्रजवासी बोले उरे कन्हैया भैया, या धोबी में तो बड़ी अकड़ है। उरे लाला नेक दिखा तो दे पूतना बारे हाथ, जो होगी सो देखी जाएगी। फिर क्या था, भगवान आगे बढ़े और एक थप्पड़ धोबी के गर्दन पर भगवान ने मारा, तो एक ही थप्पड़ में गर्दन कट के दूर गिरी। रजकस्य कराग्रेण शिराकायाद पादयत। जितने साथ में साथी थे वो सब पतली गली से भागते ही नजर आए। भैया रे भागने में भलाई है, क्योंकि या के हाथ में ही तलवार फिट है। भगवान बोले ब्रजवासियों छांट लो अपने अपने मन के कपड़े। सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने मन के कपड़े पहन ले मारे। अब कहां तो महाराज कंस के वस्त्र और कहां छोटे छोटे ब्रजवासी, पहन तो ले, जैसे ही चले के बगैर झाड़ू लगाए रास्ता साफ। ब्रजवासी बोले ओरे भैया कन्हैया, अब इन कपड़ों में तो और बुरे भिकमंगे लगे। भगवान बोले थोड़े पकड़ के चलो, आगे फिटिंग की व्यवस्था करा देते। तो सब अपने अपने कपड़े ऐसे पकड़ पकड़ के चले, तो ऐसे लगे जैसे हैंगर से टांग दे। एक दर्जी के दरवाजे से मेरे गोविंद निकले, जो भगवान का परम भक्त था। हाथ जोड़ के बोला प्रभु, आपके ब्रजवासियों के वस्त्र कुछ ठीक नहीं लग रहे, आप यदि आदेश करें तो मैं इनको चुस्त दुरुस्त कर दूं। भगवान बोले तनमुखे घृत सर करा, तेरे मुंह में घी शक्कर भैया जल्दी कर। समस्त सेवकों को उस दर्जी ने लगा के भगवान के समस्त ब्रजवासियों के वस्त्र एकदम चुस्त दुरुस्त कर दिए। भगवान बोले रे दर्जी के, तूने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया, अब मांग क्या चाहता है? दर्जी हाथ जोड़ के बोला महाराज लगता ही क्या है, आना दो आना, आपसे वो भी मन। भगवान बोले अच्छा, क्योंकि दर्जी को पता है कि धोबी को अभी अभी क्या इनाम मिली। भगवान बोले जाओ तो हमारा आशीर्वाद है, तुम खूब फलोगे फूलोगे।
तो आप देख ही रहे महाराज दर्जी कैसे फल फूल रहे, जितने को कपड़ा उतनी ही की सिलाई लगे। बोलो राधे 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 राधे। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न, कन्हैया वस्त्र तो बड़े सुंदर है गए। भगवान बोले अब और कछु कसर रही का? ब्रजवासी बोले और तो कछु कसर ना है, पर नेक माथे पे थापक हुआ चंदन लग जाए सोई माथो ठंडो है जाए। भगवान बोले अब हाल ले। तुरंत आगे बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी एक कुबड़ी चली जा रही थी। भगवान धीरे से आवाज लगाए, आजी सुंदरी जी। कुब्जा तो तुरंत मुड़ के हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु आपने मुझे पुकारा? भगवान बोले हाँ हाँ सुंदरी जी मैंने ही बुलाया, आपको परिचय? कुब्जा कहती है महाराज मेरो नाम है शैलेंद्री, महाराज कंस की मैं दासी हूं और महाराज कंस को चंदन घिसने का काम करती, पर मदभावितम भोजपते रतिप्रियम, मेरा घिसा हुआ चंदन पूरी मथुरापुरी में बड़ा प्रसिद्ध है। भगवान मुस्कुरा के बोले, सुंदरी जी तो महाराज को तो रोज ही चंदन लगाती हो, आज मुझे और मेरे ब्रजवासियों को लगा दोगी का? कुब्जा बोली महाराज मेरे असली चंदन को पात्र तो आज मोको मिलो है। फिर क्या था, भगवान के मस्तिष्क पर चंदनानुलेपन कुब्जा ने किया। सारे ब्रजवासी आगे बढ़ने लगे। देवी जी ने कितकों भी सभी ब्रजवासियों के माथे पे चंदन लगायो कुब्जा ने, और भगवान आगे बढ़ने लगे। भगवान आगे बढ़े तो ब्रजवासी बोले, चौरे कन्हैया ये दारी के वो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी, कैसे तो दिन भर में परिश्रम करके चंदन घिस पाती होगी, और बाकी चंदन को तो पूरा कटोरा तूने पोत लियो, और भाई लियो दियो कछु ना, अरे कम से कम कछु इनाम तो दे। भगवान बोले आभाल ले। तुरंत आगे बढ़े और भगवान ने अपने श्री चरण से कुब्जा के पैर को दबाया, थोड़ी से हाथ लगाया। ब्रजवासी तो ताली बजा बजा के हंसे, उरे कन्हैया भैया कछु यदि है जाए तो तेरी तो बड़ी अच्छी जोड़ी बन जाएगी। ये 3 जगह से टेढ़ी और तू 3 जगह से टेढ़ो, तो टेढ़ा टेढ़ी की बन जाएगी सुंदर जोड़ी। और इतने में भगवान ने कुब्जा की ठोड़ी में एक झटका मारा, तो भगवान के एक ही झटके में तीनों कुबड़े गायब हो गए और छेल छबीली छोरी बनके चमचम करके नाचबे लगे। मुकुंद संस्पर्श नादा सज्जो बहुआ प्रभुतमा, हाथ जोड़ के कहती है प्रभु ये सुंदरता आपने दी है तो आप ही इसको स्वीकार करो। भगवान कहते हैं अवश्य सुंदरी जी, पर पहले मामा जी से मिलूंगा। सुदामा नाम के